अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट आलमगीर बेग। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च करनी हो तो कहां पे की जाए और कैसे की जाए, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा के मामलात हैं कि पुलिस वाले आपको बिला वजह परेशान करते हैं, आपसे रिश्वत डिमांड करते हैं या आपके लीगल मामलात को उलझा दिया जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान ने कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं पुलिस के अगेंस्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन से मामलात हो सकते हैं जिनमें आप पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको ये लिस्ट स्क्रीन के सामने नज़र आ रही है, जिसमें पहले नंबर पे है कि अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करता, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, या वो फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करता है या फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करता है, इलीगल डिटेंशन करता है, किसी फ़र्द की मिसबिहेव करता है, इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, स्लैकनेस इन ड्यूटी और डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन या मिसकंडक्ट। ये तो हैं शुरू के मामलात। इसके बाद के जो मामलात हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन पुलिस की कस्टडी में है और उसकी डेथ हो जाती है, तो आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रेप के केसेस कंप्लेंट होते हैं, या पुलिस के हाथों एक्सटॉर्शन हो रही है तो आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ग्रेवियस हर्ट हो जाती है पुलिस के हाथों, उसका कोई हाथ मुँह टूट जाता है, या रिश्वत का मामला। तो ये वो सब मामलात हैं जिनको लेकर के आप पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब चलते हैं कि प्रोविडेंशियल बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बनाए हैं जहां जिनको यूज़ करते हुए आप पुलिस के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। पहले बात करते हैं हम पंजाब की। तो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नज़र आ रही होगी, आईजीपी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की। इस वेबसाइट पर आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं तमाम गवाह और एविडेंसेस के साथ, या फिर आपको दो शॉर्ट कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनको यूज़ करके आप बज़रिया कॉल या एसएमएस कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। पहले नंबर पे है 1787 और दूसरा कोड है 8787। इन दोनों कोड्स के थ्रू आप बज़रिया कॉल या बज़रिया एसएमएस आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। वैसे कंप्लेंट लॉन्च करने के और भी तरीक़ाकार हैं। बज़रिया पोस्ट भी हो सकती है, बज़रिया ईमेल भी हो सकती है, बज़रिया फैक्स हो सकती है, पर्सनली जाके भी आईजी पंजाब के पास आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद हम टच करते हैं इस्लामाबाद को, क्योंकि वो फेडरल एरिया है और वो पंजाब के अंदर ही आता है। अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं या इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, पुलिस ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, मिसकंडक्ट किया है या रिश्वत डिमांड की है, जो भी, तो आपको ये स्क्रीन पे वेबसाइट नज़र आ रही है इस्लामाबाद पुलिस की। आप इस वेबसाइट के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, या फिर ये ईमेल एड्रेस जो आपको नज़र आ रहा है, इस ईमेल के थ्रू भी आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विद योर पर्सनल डिटेल्स एंड एविडेंसेस। एविडेंसेस आपकी डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, आपके वीडियो की सूरत में भी हो सकते हैं, या स्नैपशॉट्स के थ्रू भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं केपीके की तरफ। केपीके पुलिस ने भी इनिशिएटिव लिया है और एक वेबसाइट लॉन्च की है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और अपने कंसर्न पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। आईजीपी बलूचिस्तान ने भी एक वेबसाइट डेवलप की है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इस वेबसाइट के थ्रू अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं तमाम गवाह और एविडेंसेस के साथ। इसके अलावा एक शॉर्ट कोड भी प्रोवाइड किया गया है बलूचिस्तान की तरफ से, जो है 1715, जिस पर आप बज़रिया कॉल या एसएमएस कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और कंसर्न पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिंध की तरफ। तो आईजीपी सिंध की भी एक वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, या शॉर्ट कोड भी प्रोवाइडेड है जो है 9110, जिसको यूज़ करते हुए आप बज़रिया कॉल या बज़रिया एसएमएस भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ पोर्टल्स आपको प्रोवाइड किए हैं जिसको आप यूज़ करके पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा
आप सिटीज़न पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान ने एक ऐप भी लॉन्च की है और उसकी वेबसाइट भी है, आप उसकी वेबसाइट को भी यूज़ करके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं किसी भी इदारे के ख़िलाफ़, चाहे वो पुलिस है या पुलिस से हटके है, इनफरादी है या कोई इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पे उसकी ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की, वहाँ पे भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और वो आपको एक टाइम फ्रेम देंगे, उस टाइम फ्रेम के अंदर वो आपको एक्शन लेने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा आप पुलिस डिपार्टमेंट की हायरार्की को भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अगर आपके साथ किसी पुलिस के एहलकार ने कोई बदतमीज़ी की है, मिसबिहेव किया है, मिसकंडक्ट किया है, रिश्वत माँगी है या आपके मामले को बिला वजह उलझाया जा रहा है, तो उसका जो सीनियर ऑफिसर होगा उसको आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको खातिर खा रिस्पॉन्स हासिल नहीं हो रहा तो आप एएसपी, एसपी या कमिश्नर लेवल पे भी जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अक्सर हासिल नहीं होते, क्योंकि ये एक ही डिपार्टमेंट के, एक ही फ़ील्ड के लोग होते हैं। इनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ होता है, जिनको हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में पेटी भाई भी कहते हैं। तो ये पेटी भाई होते हैं, तो वो एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते। तो आपकी कंप्लेंट्स को जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है या रिज़ल्ट लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है जिसमें आप एप्लीकेशन अपनी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो है एंटी करप्शन। अगर करप्शन के हवाले से अगर आपकी कंप्लेंट है तो आप एंटी करप्शन में भी उनके खिलाफ जा सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको खातिर खा रिस्पॉन्स हासिल नहीं होता तो एफआईए को भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जितने भी पोर्टल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं प्रोविंशियली बेसिस के ऊपर, वो वर्क कैसे करते हैं। ज़रिया कोई भी अपनाया गया है कंप्लेंट लॉन्च करने का। कंप्लेंट लॉन्च होने के विद इन 8 आवर्स कंसर्न डिपार्टमेंट जो कंट्रोल सेल है कंप्लेंट सेंटर का, वो कंप्लेनेंट से कांटेक्ट करेगा और वक़ुआ की डिटेल्स लेने की और मामलात को जानने की कोशिश करेगा। अब अगर मामला है इल्लीगल डिटेंशन का या इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन का, तो वो कंट्रोल सेल विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट करेगा अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को। अगर मामला है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फॉल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर या अरेस्ट ऑफ इनोसेंट पर्सन का, तो कंट्रोल सेल रिस्पॉन्ड करेगा विद इन 72 आवर्स टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। और इससे हट के जितने भी मामलात होंगे वो विद इन 2 वीक्स रिस्पॉन्ड किए जाएंगे। ये वो टाइम फ्रेम है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये किन किन मामलात में कितना टाइम मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है। देखिए, जिसके साथ मामला पेश आया है वो खुद भी कंप्लेनेंट हो सकता है अगर वो इस काबिल है तो। अगर वो इस काबिल नहीं है तो उसका कोई भी फैमिली मेम्बर कंप्लेनेंट हो सकता है, उसका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई भी क्लोज़ रिलेटिव हो सकता है कंप्लेनेंट, या कोई ऐसा विटनेस या कोई आई विटनेस भी कंप्लेंट लॉन्च करा सकता है। अब बात करते हैं कि कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ऑफेंडर के अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है आया कि वो दुरुस्त है या गलत है। अगर वो कंप्लेंट दुरुस्त साबित होती है तो जो ऑफेंडर है वो इमीडिएटली डिसमिस हो जाएगा अपनी ड्यूटी से, फिर उसके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टैंड हो जाएगी और इंक्वायरीज़ के अंदर शवाहिद मिलने पर उसको उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाएगा और बात रेजिग्नेशन और उसके बाद एफआईआर तक भी चली जाती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं अपने व्यूवर्स को एक एडवाइस देना ज़रूरी समझूंगा कि खुदारा कभी भी फॉल्स कंप्लेंट मत कीजिएगा, किसी की रेप्यूट को नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 182 के तहत फॉल्स कंप्लेंट जो है वो क्राइम के ज़ुमरे में आती है, जिसकी सज़ा 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, फ़ाइन या दोनों हो सकते हैं। होपफुली मेरी इस वीडियो से कुछ न कुछ आप लोगों को सीख मिली होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।